आभा जी नमस्ते। नमस्ते। अ, आपको बहुत टाइम से खांसी थी, हाँ जी। अस्थमैटिक थे आप, अस्थमैटिक, हाँ जी। तो आपने उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लिए बहुत जब आपको प्रॉब्लम थी उसके लिए? उसके लिए मैं इन्हेलर लेती थी, दवाई डेली की थी, तीनों टाइम की, तीनों टाइम इन्हेलर ये था। कितने साल पहले की बात है? 6 साल। 6 साल पहले की बात। तो कितना टाइम आपका वो चला ट्रीटमेंट? आपने तीन जो एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया वो कितने टाइम तक लिया? 3-4 साल लिए, 4 साल। हाँ जी, 4 साल तक आप इन्हेलर यूज़ करते थे हाँ जी। रेगुलर। रेगुलर। और खांसी? खांसी तो फिर भी होती थी, खांसी की दवाई पी लेती थी। और बॉडी में और क्या लगता था, मतलब वर्किंग में, सोने में, या कैसे फीलिंग थी बॉडी में? रात को तो नींद आती नहीं थी, क्योंकि रात को ही खांसी और नाक बंद, जुकाम ये सब रहता था रात के टाइम अस्थमा में। और चलना फिरना तो ज़्यादा मुश्किल, ऊपर नीचे चढ़ना उतना मुश्किल था, सांस फूल जाती थी। और मतलब ज़्यादा थकावट रहती थी थकावट आपको? रहती थी, शरीर थका ही रहता था। मतलब काम कर लिया तो हाँफ गए, फिर पंप ले लिया, फिर हाँफ गए, फिर पंप ले लिया। ये चलता रहा। हाँ जी। और फिर उसके बाद फिर आप जब हमारे पास आए हाँ जी। हाँ जी। तो हमने सबसे पहले आपको क्या ट्रीटमेंट दिया? मुझे आपने FOS दिया था, उसके साथ OPC और ओमेगा दिया था। हाँ जी, ये 2 साल हो गए? 1.5 साल पहले दिया था। 1.5 साल पहले। हाँ जी। हाँ। फिर आपको उसको लेने के बाद कैसा लगा? उसके लेने के बाद आराम पड़ना शुरू हुआ था। और तो इन्हेलर आपका छूट गया। 3 महीने मैंने इसका रेगुलर किया था, OPC और ओमेगा का, उससे इन्हेलर छूट गया। बस ये इमरजेंसी में जब मौसम तब्दील होती है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे छूट गया। वैसे और छूट बॉडी डेली में, का मैं नहीं लेती। और बॉडी में एनर्जी कैसी लगती थी? एनर्जी भी आ गई, तो ऊपर नीचे भी चढ़ लेती हूँ, कपड़े कपड़े सुखा के आना सब कर लेती हूँ। सब कर लेते हो। हाँ फिर उसके बाद अब हमने बीच में गैप किया, बीच हाँ में जी। हमने नहीं लिया, नहीं लिया। और उसके बाद फिर से आपको थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी लगी? सी आई थी, क्योंकि सांस नहीं फूलता था, खांसी की और नाक बंद की प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी। फिर आपने उसके बाद फिर से शुरू किया फिर से ट्रीटमेंट? शुरू किया मैंने कोर्डिसेप्स से, FOS और कोर्डिसेप्स से। FOS तो मैंने एक ही लिया, जैसे 20 दिन, वो तो ज़रूरी होता है जैसे आपकी कोई भी शुरू करने के लिए। हाँ, क्योंकि हमारा हाँ पेट जी। साफ करना सबसे पहले ज़रूरी हाँ है। जी। हाँ जी। फिर मैंने कोर्डिसेप लिया। कोर्डिसेप लेते ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं डर गई थी कि मैं लूँ या ना लूँ। फिर मैंने 5-7 दिन लिया तो मेरी खांसी इतनी पेट की अंतड़ियाँ तक खिंच गई, खांस खांस के बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर मैंने 5-6 दिन छोड़ दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा भरोसा करके मैंने इसके बारे में पढ़ा, सब किया, मैंने भरोसा करके डोज कम करके लेना शुरू कर दिया। फिर मुझे इससे आराम पड़ना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो अब मैं बहुत ठीक हूँ। अब आप ठीक हो? तो अब आपने, अभी तक आपकी कॉर्डिसेप रेगुलर है? रेगुलर है, हाँ जी। 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने हो गए। और अब आप जब हमारे पास अभी आए हो थेरेपी के लिए, हाँ जी। तो उस टाइम पे आपको क्या लगता था, क्या मतलब फीलिंग, क्या तकलीफ थी? थेरेपी पे एक तो सर्वाइकल का और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा लगता था। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और आपको थोड़ी खांसी भी खांसी भी थी। थी। जब आपने फिर यहाँ पे थेरेपी शुरू की, जब हमने आपको BCM यूज़ किया, हाँ जी। एक्यूलाइफ से किया, हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपको अब कितने दिन हो गए? अब हमें 6 दिन। 6 दिन हो गए। हाँ जी। तो उस बीच आप अपना थोड़ा अनुभव बताएं कि आपको कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? क्योंकि ये था कि उसमें थकावट रहते थे, हाथ पैर हिलाने जैसे नसें सी ब्लॉक होती है इस तरह से लगता था। लेकिन इसके ऊपर लेट के ये है कि दर्द तो मुझे हो रहा है, पर ये उससे ये कि जैसे नसें खुली तो दर्द तो हो ही गई, तो पहले से आराम पड़ रहा है, बॉडी हल्की लगती है। और आपका जो नाक बहना शुरू हो गया था? हाँ जी, वो हो गया था रात के टाइम, जैसे लेटते हुए नाक बह जाती थी और छींकें लगनी शुरू हो जाती थी। शुरू में 3-4 दिन रहा, फिर अब थोड़ा नाक बंद रहता है, लेकिन पहले से बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। हाँ। तो अब आप कॉर्डिसेप का इस्तेमाल कर ही रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। और थेरेपी ले रहे हो? थेरेपी।